नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 27 मार्च और 27 मार्च से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं। देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आदित्य बिरला समूह ने आईपीएल की किस टीम को खरीद लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आरसीबी को। देखिए, आदित्य बिरला समूह के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, वोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन शामिल हैं, इन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मालिकाना हक खरीद लिया है। देखिए, आदित्य बिरला समूह ने यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड से 16,706 करोड़ रुपए में 100% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इसके साथ ही बेंगलुरु आईपीएल की सबसे महंगी टीम बन गई है। इस सौदे में पुरुष आईपीएल और महिला डब्ल्यूपीएल दोनों टीमें शामिल हैं। देखिए, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो आदित्य बिरला ग्रुप के डायरेक्टर आर्यमन विक्रम बिरला नए चेयरमैन होंगे। हाल ही में आईपीएल की राजस्थान रॉयल्स टीम को अमेरिका कारोबारी कार्ल सोमानी के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने खरीदा है। यह डील लगभग 1.63 बिलियन डॉलर में हुई है, जो लगभग 13,500 करोड़ रुपए होते हैं। देखो, आईपीएल के बारे में जानते हैं तो इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। ये इसका आयोजक बीसीसीआई है। अच्छा, ये T20 फॉर्मेट का एक गेम होता है। पहला विजेता राजस्थान रॉयल्स है जो 2008 में हुआ था। सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग है। दोनों ने 5-5 खिताब जीते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई है। अच्छा, इसका टाइटल स्पॉन्सर टाटा समूह है। 2025 का विजेता आरसीबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा कहां स्थापित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा तिरुचिरापल्ली श्रीरंगम में। देखिए, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली श्रीरंगम के पास मैलूर में कोल्लिडम नदी के तट पर तमिलनाडु की सबसे ऊंची 37 फुट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिमा की एक ही चट्टान से तराशी गई विश्व स्वरूप अंजनेय प्रतिमा है। देखिए, हाल ही में स्थापित कुछ प्रतिमा पढ़ते हैं। तो पोट्टी श्री रामुलु की प्रतिमा अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई है। लियोनेल मेसी की प्रतिमा कोलकाता में स्थापित की गई है। भगवान श्री राम जी की 77 फीट ऊंची प्रतिमा गोवा में स्थापित की गई है। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। महात्मा गांधी की नई प्रतिमा यूनिवर्सिटी ऑफ मोन्टाना में स्थापित की गई है। सुनील गावस्कर की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थापित की गई है। और न्याय की देवी की नई प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में स्थापित की गई है। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य की प्रतिमा राष्ट्रपति भवन में स्थापित की गई है। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में स्थापित की गई है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें राष्ट्रमंडल युवा खेल 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा माल्टा। देखिए, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी माल्टा करेगा। यह इसका 8वां एडिशन होगा। यह आयोजन माल्टा और गोजो आइलैंड पर आयोजित होगा। इन खेलों में 74 कॉमनवेल्थ कंट्रीज और क्षेत्रों के लगभग 1200 एथलीट्स जो 14 से 18 वर्ष की आयु के होंगे ये भाग लेंगे। इस एडिशन में कुल 8 खेल शामिल होंगे, जिनमें से सेलिंग और वाटर पोलो पहली बार होगा। यह इन खेलों के इतिहास का सबसे बड़ा पहला स्पोर्ट्स कार्यक्रम भी होगा। देखिए, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट है जिसमें 14 से 18 साल के खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसका आयोजन कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स कराता है, जिसकी शुरुआत 2000 में हुई थी एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से। देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी जानते हैं तो ये हर 4 साल में होते हैं। देखिए, इसका उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना है। ये एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जिसमें कॉमनवेल्थ देशों के युवा एथलीट भाग लेते हैं। यह फ्यूचर ओलंपिक लेवल टैलेंट तैयार करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादकों की पाइपलाइनों को मजबूत करने के लिए कौन सा नया आदेश जारी किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा सुरक्षा पाइपलाइन मिशन। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश भर में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की पाइपलाइन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक नया अमेंडमेंट आदेश जारी किया है, जो पेट्रोलियम और मिनरल्स पाइपलाइन एक्ट 1962 में बदलाव करेगा। इसका उद्देश्य पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया को आसान बनाना
और एनर्जी सप्लाई की सुरक्षा को बढ़ाना है। यह आदेश पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड को पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार और निगरानी के लिए राइट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार मुखोपाध्याय को। देखिए, सरस्वती सम्मान 2025 राम कुमार मुखोपाध्याय को प्राप्त किया गया है, जो प्रख्यात बंगाली लेखक हैं। इनको यह कृति हरा पार्वती कथा जो उपन्यास के लिए मिला है, ये भाषा बंगाली के लिए मिला है। सरस्वती सम्मान के बारे में जानते हैं, इसकी स्थापना 1991 को हुई थी। अच्छा, इसके संस्थापक के बिरला फाउंडेशन है। इस पुरस्कार में राशि में 15 लाख रुपए मिलते हैं, साथ में पट्टिका और प्रशस्ति पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। इसके प्रथम विजेता हरवंश राय बच्चन थे, जिन्हें 1991 में मिला था। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 संस्कृत विद्वान साधु जी को मिला था, जो साधु भद्रेश दास को मिला था। कौन सी कृति के लिए? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 मलयालम लेखक प्रभा वर्मा को मिला था, उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। याद रखेंगे। कुछ प्रमुख साहित्य पुरस्कार भी जानते हैं, तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 ममता कालिया को मिला है, जीते जी इलाहाबाद के लिए। अंग्रेजी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 नवतेज सन्ना को मिला है, क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। संस्कृत साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 स्वामी भद्रेश दास जी को मिला है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 आर वेरामुथु तमिल साहित्यकार को मिला है। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड सिजले को मिला है, फ्लैश के लिए। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक को मिला है, हड लैम्प के लिए। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता यूसीसी को अपनाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? देखिए, वो बना है गुजरात। उत्तराखंड के बाद कौन सा बना है? गुजरात। गुजरात विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इस विधेयक के अनुसार सभी धर्म के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक समान कानून होगा। यह कानून अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों और कुछ ऐसे समूह पर लागू नहीं होगी जिनके पारंपरिक अधिकार संविधान के तहत संरक्षित हैं। गुजरात उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस किस देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में सहयोग करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। देखिए, वियतनाम और रूस ने वियतनाम में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता निन्न थ्वान वन संयंत्र के लिए हुआ है। यह संयंत्र वियतनाम के निन्न थ्वान प्रांत में स्थित होगा। इस संयंत्र में रूस द्वारा डिजाइन किए गए 2400 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 2 परमाणु रिएक्टर लगाए जाएंगे। भारत में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस के सहयोग से संचालित सबसे प्रमुख ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी कुल क्षमता 6000 मेगावाट है। वियतनाम के बारे में जब जानते हैं, तो यहाँ की राजधानी हनोई है। प्रधानमंत्री फाम मिन चिन है। पड़ोसी देश चीन, लाओस और कंबोडिया है। अच्छा, इसकी प्रमुख नदी मेकांग नदी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों के अनुभव को सरल बनाने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा निवेश मित्र 3.0। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों के अनुभव को सरल और बेहतर बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 का शुभारंभ किया है। कंपनियों द्वारा दिए गए निवेश के प्रस्तावों के माध्यम से लगभग 50,000 करोड़ निवेश राज्य में आएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश से कुछ करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, अलक पांडे, डॉक्टर हरिओम पवार, रश्मि आर्य, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधांशु सिंह को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2026 प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9.13 लाख करोड़ रुपए का बजट 2026-27 पेश किया है। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत को अपना पहला वन्य
विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। उत्तर प्रदेश ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस आरक्षण को मंजूरी दी है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। देखिए, इस तरीके से हमने आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। ये हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा क्वेश्चन है, ईंधन राशनिंग लागू करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? आपके ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, स्लोवेनिया, इटली। देखिए, हमारी क्लास डेली सुबह 6:30 बजे आ जाती है। क्लास को देखें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, पढ़ाई करते रहें। बाय।